नूनू नारंगी नाम की ये लड़की अपने एक साथी के साथ होटल में घुस जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। दरअसल नूनू नारंगी अवैध तरीके से नशा बेचती थी। यहाँ पर उसका साथी पुलिस के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो नूनू नारंगी को पुलिस के हाथों पकड़ा देता है। अब कैद खाने में कार्ला नाम की एक लड़की नूनू नारंगी से कहती है, तुम कहाँ पर धंधा करती थी? जिसमें नूनू नारंगी कहती है, मैं तो ड्रग्स की तस्करी करती थी। तभी नूनू नारंगी को पुलिस अपने दफ्तर बुलाकर कहते हैं, देखो तुम्हें अगर हम अदालत में पेश करेंगे तो तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी, और अगर तुम सरकारी खेतों में गन्ना काटोगी तो तुम्हें 2 साल के बाद ही जेल से रिहा मिल जाएगी। इसीलिए नूनू नारंगी गन्ने की खेती करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे उसे और कई सारी औरतों को जंगली सुअर की तरह ट्रक में पटक कर गन्ने के खेत में काम करने के लिए लाया जाता है। कुछ घंटों तक चिलचिलाती धूप में सफर करने के बाद आखिरकार वो लोग सरकारी गन्ने के खेत में पहुंच ही जाती है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे मर्द और औरतें काम कर रही थी। ट्रक के स्लो होते ही सुसैन नाम की एक लड़की टोली से उतरकर वहां से भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो बेचारी पकड़ी जाती है और फिर ऑफिसर्स उसके साथ जोर जबरदस्ती करके एंटीमेट हो जाते हैं। खैर इसके बाद वहां का जेलर उन सभी औरतों की पकड़ कर जांच करते हैं। नूनू नारंगी आज तक लोगों का काटती थी, पर उसे गन्ना काटना नहीं आता था, इसीलिए एक ऑफिसर उसे गन्ना काटना सिखाता है। तभी वहां पर कुछ मर्दों को भी ट्रक में भरकर काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें से मोजो नाम का ये काला सा आदमी कार्ला को इशारे मारता है। फिर उन सभी कैदियों के दवा दारू के लिए वहां पर विल नाम का एक डॉक्टर भी था, जो कैदियों के इलाज करने के नाम पर उनके ऊपर अपने आलतू फालतू दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता था, और वो सभी कैदी उसे एक भला आदमी समझकर अपने ऊपर डोज लगवा भी लेती थी। अंदर ही अंदर वो डॉक्टर इतना ठरकी था कि मौका मिलने पर वो कम से कम लड़कियों की मार भी लेता था। इधर कार्ला भी मौजों के साथ जंगल की गहराइयों में जाकर कभी कभी उसे अपनी गुफा की दर्शन भी करवाती थी। नूनू नारंगी ने भी वहां पर एक ऑफिसर को पटा लिया था, और वो भी अपनी जवानी लुटवाने के लिए कभी कभी उसके साथ जंगल की गहराइयों में जाती थी। इसी बीच एक रात वो दोनों जंगल छोड़कर डॉक्टर व्हील के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर विल अपने सफेद धन्नों में बैठकर कहीं पर जा रहा था। मौका देखकर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और अपनी कच्ची बनियान उतारने लगती है। दूसरी तरफ तब तक डॉक्टर विल घर पर वापस आ चुके थे और उन दोनों को नंगी हालत में देख लेते हैं। अगले दिन वो जेलर से कहकर नूनू नारंगी को बसंती की तरह बांध देता है, और फिर जेलर उसके आशिक को अपने मेहरारों के ऊपर कूड़े बरसाने के लिए कहता है। फिर रात को जब सभी कैदी औरतें पनीर बटर मसाला खाकर गहरी नींद में सो रही थी, तभी नूनू नारंगी छिपकर बिस्तर से उठकर वहां से 9-2-11 होने लगती है। दरअसल वो समझ गई थी कि यहाँ पर कैदियों की कोई सुरक्षा नहीं है। इधर रात को जेलर जब कैदियों की कुटिया में छापा मारते हैं, तब उन्हें वहां पर नूनू नारंगी कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए जेलर और उसके साथी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नून नारंगी सुबह तक जंगल की गहराइयों में भटक रही थी। इसी बीच उसका एक पैर सुअर पकड़ने वाले फंदे में पड़ता है और वो एक पेड़ में उल्टा लटक जाती है। आवाज सुनकर जेलर भी तब तक वहां पर पहुंच चुके थे और वो नूनू नारंगी को पकड़कर फिर से उस नरक में लेकर आते हैं। इसके बाद से जेल में उन कैदी औरतों के साथ बहुत ज्यादती होता था। डॉक्टर व्हील के प्रयोग दिन के दिन और भी खतरनाक होते जा रहे थे, और वो उन कैदी औरतों के ऊपर चूहे मारने की दवाइयों का प्रयोग यहां तक कि उन्हें बिल्लियों से कटवाता था। खैर एक दिन मजदूरी करने के बाद नूनू नारंगी, कार्ला मोजो और अपने कुछ साथियों के साथ जब जंगल की गहराइयों में जा रही थी, तभी जेलर मोजों को डॉक्टर व्हील के अड्डे पर लेकर आते हैं, और फिर डॉक्टर व्हील और जेलर मिलकर उसके ऊपर घासलेट का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं। अगले दिन जेलर सभी औरतों के पास जाकर उनसे कहता है कि मोजो पिछली रात जेल से भाग गया है। उसी रात नूनू नारंगी और बाकी सारी कैदी औरतें मिलकर यहां से भागने और कार्ला को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उधर कार्ला को डॉक्टर विल ने एक पिंजरे में डालकर नीचे आग जलाकर उसे पकाने के लिए छोड़ दिया था, और दूर से वो कुर्सी में बैठकर लस्सी पीते पीते मजा ले रहा था। तभी वहां पर नूनू नारंगी भी छुपते छुपाते पहुंच जाती है और डॉक्टर विल को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जैसे तैसे करके कार्ला को पिंजरे से आजाद करती है, और फिर वो और कार्ला मिलकर डॉक्टर विल को एक कमरे में लेकर आती है और उससे इस जंगल से निकलने का रास्ता पूछती है। अब अपने सामने दुनाली देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई थी। तब तक वहां पर पीछे से जेलर भी पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों औरतों को मारता, नूनू नारंगी ही उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ जेल की बाकी सारी कैदी औरतें खेतों में पानी की जगह पर घासलेट का तेल डाल रही थी, और फिर वो औरतें खेतों में आग लगा देती है। इसके बाद वो सभी औरतें जीप, ट्रक और वैन में लोड होकर वहां से निकलने लगती है।
कार्ला अपनी जीप में डॉक्टर विल को भी गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाने के लिए लेकर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पुलिस भी हाथ धोकर पड़े हुए थे और वो लोग कार्ला को गोलियों से भून देते हैं, जिससे उसके गाड़ी में एक धमाका होता है। इसके बाद सुबह होते होते नूनू, नारंगी और बची हुई बाकी सारी कैदी औरतें किसी तरीके से वहां से निकलकर शहर पहुंच जाती हैं।